चलिए रुक करते अगली अहम खबर का। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध दूर होने के बाद प्रश्नकाल के दौरान जनता को मुद्दों की गूंज रही है। सदन में मनरेगा योजना में स्वीकृत कार्य, शहीद सैनिक के परिवारों के लिए कल्याण योजना, मां बाड़ी केंद्रों पर पोषाहार और दिव्यांगों से जुड़े मुद्दे पर सवाल जवाब हुए। प्रश्नकाल के दौरान आखिर क्या कुछ रहा, ये रिपोर्ट देखिए। प्रश्नकाल के दौरान रतनगढ़ पंचायत समिति में मनरेगा योजना में स्वीकृत कार्य को लेकर विधायक पूसाराम घोदारा ने ग्रेवल सड़कों से जुड़ा मामला उठाया। इस पर विभागीय मंत्री ओटाराम देवासी ने जवाब दिया कि ग्रेवल सड़कों का काम शुरू कर दिया है। शहीद सैनिकों के परिवार कल्याण के लिए योजना पर पूछे गए सवालों का विभागीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीतिगत निर्णय के अनुसार शहीद परिवारों को सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। सैनिक के सम्मान की बात की जा रही है तो राज्य सरकार इस बात की चिंता कर रही है कि हर तहसील में एक स्थान तय कर रहे जहां उन सभी शहीदों को सम्मान दिया जा सके। मां बाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं पर किए सवाल के जवाब में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री ने माना कि 2 माह तक परेशानी रही। विधायक अनिल कुमार ने कहा कि सामग्री नहीं पहुंच रही और काफी परेशानी आ रही है। घोटाले की बात भी सामने आ रही है। मंत्री ने माना कि कुछ दिनों तक सामग्री नहीं पहुंची। हमारे विभाग को जानकारी मिली तो जांच के आदेश दिए। जहां पर भी कमी रही उन्हें नोटिस जारी किया और उन पर निश्चित रूप से उचित कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी। 5 तारीख महीने की हमारा जो स्वयंसेवक है वो सूचना देता है कि मेरे यहाँ सामग्री इतने समय तक बची, इतने समय तक आ जानी चाहिए, तो उसके बाद में विभाग उसके अनुसार उनको सामग्री पहुंचाता है। अब आपने कहा कि इतना समय हुआ, समय तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद में हमने सितंबर में तो पहुंचा दिया था। अक्टूबर, नवंबर का उनका सामग्री थी। नवंबर और दिसंबर का 2 महीने का सामान, छुट्टियां थी बीच में, उसका सामान भी बचा हुआ था। परंपरा नहीं। और अब आपने कहा कि कार्रवाई क्या करेंगे, तो हमने नोटिस दिया, उसकी जांच करा रहे, जांच के बाद में जो भी उचित कार्रवाई करेंगे। विधायक हरलाल सहारण ने चूरू विधानसभा क्षेत्र में संचालित सहकारी समितियों के भवन में गोदाम का मामला उठाया। इस पर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने जवाब दिया कि हम 1000 से अधिक दूध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन कर चुके हैं। सदस्य द्वारा प्रश्न जो उठाए गए हैं कि उनकी विधानसभा में विगत 5 वर्षों में एक भी प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समिति का गठन नहीं किया गया था, ये सही है। हमारी सरकार ने दूध उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखकर, ध्यान देते हुए प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समिति के गठन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी सरकार के गठन के पश्चात हमने पूरे राजस्थान में 1000 से भी अधिक दूध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन हम कर चुके हैं। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में विद्युत सुधार के लिए आवंटित राशि पर सवाल करते हुए विधायक नरेंद्र बुडानिया ने आरोप लगाया कि विभाग ने मंत्री को गोलमोल जवाब देकर मामले को टाल दिया। विद्युत मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि तारानगर क्षेत्र में वोल्टेज को सही करना और नए GSS बनाने का काम प्रगति पर है। पहले सही तरीके से सर्वे नहीं हुआ था, सही जानकारी नहीं थी। हमने तमाम चीजें सही करवाई, अब काम प्रगति पर चल रहा है। आपके क्षेत्र में जो काम प्रगतिरत है उनमें वोल्टेज को ठीक करना, नए GSS बनाना, ये सब काम RDSS के तहत प्रगतिरत है, जिसमें हमने 193 करोड़ का बजट आवंटित था। 60 करोड़ रुपए उसमें व्यय किए जा चुके हैं। 36% प्रगति हो चुकी है। 7 GSS बनने थे जिसमें 4 बना दिए गए हैं, 3 GSS पे पेंडिंग है। पहरोड़ के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तहसील मांडन के संचालन के सवाल पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जवाब दिया कि पिछली सरकार ने केवल घोषणा की थी, लेकिन जमीन की व्यवस्था नहीं की थी। हमने पहली बार चिन्हित की तो नाला निकला, दूसरी बार NCR के चलते निरस्त कर दिया। अब गिगलाना में भूमि प्रस्तावित की गई है। इस ITI की घोषणा पिछली सरकार में हुई थी, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि केवल घोषणा ही करी थी, क्योंकि जमीन की व्यवस्था नहीं करी थी। पहली बार जब जमीन इसके लिए
अलॉट करी गई तो वो ज़मीन में नाला निकल रहा था, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी बार जो ज़मीन चिन्हित करी गई उसको एनसीआर रीजन ने रिजेक्ट कर दिया। अभी गिगलाना प्रस्तावित भूमि गिगलाना के अंदर भूमि प्रस्तावित करी गई है और हमने तकरीबन 10.5 करोड़ रुपए जो निर्माण एजेंसी है उसको दे भी दिए हैं। जैसे ही ये जमीन हमारे नाम आएगी हम इसके अंदर निर्माण करवा देंगे। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में विशेष योग्य जनों को स्कूटी वितरण पर विधायक यूनुस खान के सवाल पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि डीडवाना में 71 विशेष योग्य जन को लाभान्वित किया जा चुका है, कोई मामला लंबित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कुछ दिव्यांग के यूडीआईडी कार्ड बनने में परेशानी आ रही है, सरकार बताए कि कितने दिव्यांग वंचित हैं। मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्वावलंबन पोर्टल पर आवेदन करना पड़ रहा है, आवेदन करने के बाद प्रमाण पत्र बन जाता है। इस पर जूली ने कहा कि मेडिकल विभाग के कारण गलती हो रही है, आपके विभाग की गलती नहीं है। गहलोत ने कहा कि पिछले दिनों हमने इस मामले पर बैठक लेकर टारगेट दिया है कि राजस्थान में एक भी पात्र व्यक्ति पोर्टल पर वंचित नहीं रहना चाहिए। पेंशन के जो यूडीआईडी पोर्टल पर है 3653 और 3506 को पेंशन मिल रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पेंशन के लिए आवेदन भी नहीं करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसमें जो इनकम का क्राइटेरिया उससे ऊपर चले जाते हैं। जो पात्र नहीं होते हैं, जो आवेदन नहीं करते हैं, उनको हम लोग पेंशन नहीं देते हैं। दूसरा जो पंचायत राज के संबंध में आपने पूछा है, इस संबंध में आपकी मंशा के अनुसार अधिकारियों से बात करके विभागीय समीक्षा करके इस पर अग्रिम निर्णय लिया जाएगा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज जनता के मुद्दे गूंजे। जिलों से जुड़े सवालों पर विभागीय मंत्रियों ने बेबाक जवाब दिया और अपने जवाब से संबंधित विधायक को संतुष्ट भी किया। कई सवालों को घेरे में लेते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सवाल खड़े किए। दिव्यांगजनों से जुड़े सवाल पर टीकाराम जूली ने कहा कि मेडिकल विभाग की गलती के कारण सब कुछ बिगड़ रहा है, इसमें विभागीय मंत्री की कोई गलती नहीं। इस पर विभागीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि मामला संज्ञान में लाया जाएगा तो कार्रवाई भी की जाएगी। विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।